बंगाल से भय जा रहा और भरोसा आ रहा, 4 मई को कमल खिलना तय, टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी। बंगाल में विधानसभा के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ा दावा किया कि जब से वे राजनीति में आए हैं, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें यहां कम से कम न्यूनतम हिंसा हुई है। पीएम ने इसका श्रेय चुनाव आयोग को देते हुए कहा कि उन्होंने फिर से एक बार बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित की है। नदिया जिले के कृष्णानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि चुनाव में न्यूनतम हिंसा और मतदान के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि बंगाल से अब भय जा रहा है और भरोसा आ रहा है। बंगाल में मतदान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पीएम ने बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि वरना पहले चुनाव के दौरान हर हफ्ते यहां किसी न किसी को फांसी पर लटका दिया जाता था और बोल देते थे कि आत्महत्या कर ली। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद, पीएम मोदी। एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण मतदान कराने में ये सफलता बहुत बड़ी सिद्धि है। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां भाजपा को प्रचंड विजय मिली है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में। पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। 4 मई को कमल खिलना तय है। साथियों, नादिया ये भक्ति की धरती है। शक्ति, क्रांति और संस्कृति की ये धरती है। और आज इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। कृष्णानगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। पीएम ने अपने हालिया बंगाल दौरे में झाड़ग्राम में एक दुकान से झालमुड़ी खाने पर हुए सियासी विवाद पर टीएमसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन मिर्ची टीएमसी को लगी। मिठाई के साथ झालमुड़ी भी बटेगी। मोदी ने कहा कि बंगाल में 4 मई को भाजपा की विजय का जश्न होगा और उस दिन मिठाई के साथ झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के झालमुड़ी खाने को चुनावी नाटक बताया था, जिसके बाद मोदी ने पलटवार किया है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। मोदी ने दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में भी जनसभा को संबोधित किया। कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मोदी ने कहा कि बंगाल में इस बार टीएमसी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में सत्तारूढ़ दल का खाता तक नहीं खुलेगा।
तृणमूल की घुसपैठियों को समर्थन देने की नीति को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी भूमि के लिए खतरा पैदा करती है। टीएमसी की हर दुकान को बंद करेंगे। 15 साल पहले वाम मोर्चा के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज टीएमसी के जंगलराज के विरुद्ध जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। ये चुनाव न मोदी लड़ रहा है और न ही मेरे साथी, चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। 4 मई को केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। काकद्वीप की जनसभा में मोदी ने कहा कि 4 मई को बंगाल में केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। बम्पर मतदान दर्शा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। टीएमसी के 15 साल के सिंडिकेट सिस्टम और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट अब आ गई है। ये 4 मई है। टीएमसी ने 15 वर्षों में बंगाल को सिर्फ झूठे वादे और धोखा दिया। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय, अनेक खोलो, और नॉय। राज्य के लिए अपनी पूर्व की 6 चुनावी गारंटियों के वादों पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने बंगाल की महिलाओं के उत्थान और कल्याण के उद्देश्य से नई 10 मोदी की गारंटियों की भी घोषणा की। महिलाओं को मोदी की 10 गारंटी। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे। पुलिस बल व अन्य सरकारी नौकरियों में बेटियों की होगी भर्ती। हर साल 36,000 रुपए सीधे महिलाओं के खातों में दिए जाएंगे। बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपए की सहायता। बच्चों के पोषण के लिए 36,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना। स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन और लखपति दीदी योजना का विस्तार। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका। घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होगी। मैंने बंगाल के लोगों को 6 गारंटी दी। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे और सड़क पर सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। दूसरी गारंटी, बंगाल पुलिस में बेटियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। तीसरी गारंटी, बंगाल बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड से 1 साल में 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। चौथी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की मदद देगी। पांचवी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। छठी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार
शिशुओं के बेहतर पोषण के लिए 36,000 रुपये अतिरिक्त देने वाली है। 7वीं गारंटी सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। किसी भी योजना में जितना ब्याज नहीं मिलता है, इतना ब्याज ये सुकन्या योजना में मिलेगा। 8वीं गारंटी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन दिया जाएगा और उसकी गारंटी मोदी देगा। साथ ही लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए भी मदद दी जाएगी। 9वीं गारंटी बंगाल की करोड़ों बहनों बेटियों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका और सिकल सेल की मुफ्त जांच भी बेटियों को मिलेगी। 10वीं गारंटी पीएम आवास योजना के तहत बंगाल के गरीब परिवारों की बहनों के नाम पर घर की रजिस्ट्री होगी। मालकिन का हक बहनों को मिलेगा। घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। और साथियों, ये मोदी की 10 गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने बेलूर मठ का भी किया दौरा। दोनों जनसभाओं के बाद मोदी शाम में अचानक हावड़ा के बेलूर मठ पहुंचे, जहां उन्होंने रामकृष्ण मिशन के मुख्य मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। बेलूर मठ से मोदी का खास लगाव रहा है और वे पहले भी यहां आते रहे हैं। हावड़ा में पहली बार पीएम ने किया रोड शो। पीएम ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में शाम में हावड़ा शहर में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। लिलुआ में एमसीकेवी स्कूल से शुरू रोड शो सलकिया चौरास्ता पर समाप्त हुआ। इस दौरान जीटी रोड के दोनों ओर एकत्र भीड़ का पीएम ने अभिवादन किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। ये पहली बार है जब कोई पीएम ने हावड़ा में रोड शो किया है।